कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति को जो डर के मारे भयभीत होके अपने ही भाई से अपने ही घर से भाग रहा है। रात के अंधेरे में पत्थर को अपना तकिया बनाता है और उस पे लेटता है और सपने में देखता है कि आसमान से एक सीढ़ी उतर रही है याकूब। याकूब के बारे में तो हम सब जानते हैं। याकूब ने उस जगह का नाम, जिस जगह पे उसने सीढ़ी देखी थी आसमान से, उस जगह का नाम बैतेल रखा। और इस बात के ठीक 20 साल बाद याकूब ने उसी जगह का नाम, जिस जगह का नाम उसने बैतेल रखा, उस जगह का नाम अब उसने इस बार एल बैतेल रखा। ऐसा क्या हुआ उन 20 सालों में जो याकूब को उस जगह का नाम बैतेल से हटाकर एल बैतेल रखने में आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अच्छा और भला परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। जैसे कि आप जानते हैं, इस समय हम एक सीरीज़ कर रहे हैं नेम्स ऑफ गॉड। इस सीरीज़ में हम परमेश्वर को, परमेश्वर के नाम से बहुत अलग-अलग बातों से जान रहे हैं। तो आइए परमेश्वर के इस नाम को साथ मिलके जानेंगे। इस नाम और आज का नाम है एल बेतेल। एल बेतेल एल बेतेल नाम का मतलब इब्रानी भाषा में एल बेतेल को, एल का मतलब होता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर और बैतेल का मतलब होता है परमेश्वर का भवन। और जब हम इस नाम को एक साथ लेते हैं एल बेतेल, तो इस नाम का मतलब होता है द गॉड ऑफ द हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर के भवन का परमेश्वर। जब हम इस नाम को लेते हैं एल बेतेल, तो हमें ये बात जानने की ज़रूरत है कि हमारा परमेश्वर जो है वो किसी स्थान का या किसी वस्तु का परमेश्वर नहीं है, बल्कि वो अनुभव का परमेश्वर है। याकूब के जीवन में पूरे जीवन में सिर्फ़ 2 बार बेतेल आए थे और उसको जो है एल बैतेल से लेकर एल बेतेल तक नाम रखने के प्रति 2 बार जो है अनुभव हुए थे। आइए याकूब के इन 2 अनुभव को देखते हैं और इन बैतेल से परमेश्वर के इस नाम को समझते हैं। सबसे पहला अनुभव उत्पत्ति 28 में जब हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर याकूब से कह रहा है, उठ और बैतेल को जा और वहाँ पर मेरे लिए एक वेदी बना, क्योंकि जिस समय तू अपने भाई एसाव के डर से भाग रहा था, तब मैंने तुझ पे अपने आप को प्रकट किया। यहाँ पर जब ये चीज़ होती है, तो याकूब परमेश्वर से एक करार करता है, एक बात रखता है, एक कंडीशन रखता है कि परमेश्वर यदि तू मुझे मकान देगा, तो तू मेरा परमेश्वर होगा। परमेश्वर अगर तू मुझे रोटी देगा, तो तू मेरा परमेश्वर होगा। परमेश्वर यदि तू मेरी सुरक्षा करेगा, तो तू मेरा परमेश्वर होगा। यहाँ पर याकूब बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह है आत्मिक रूप से, जो परमेश्वर से ज़्यादा परमेश्वर की आशीषों को ढूँढ रहा है। यहाँ पर जो याकूब है, वो स्थान से प्रेम कर रहा है और उन आशीषों से प्रेम कर रहा है जो उसे परमेश्वर से मिलती है। उसका केंद्र परमेश्वर नहीं, भवन का स्वामी नहीं, बल्कि भवन और स्थान है। जब हमें हमारे जीवन में आशीषें मिल रही होती है, तो जो हमारा केंद्र होता है, वो भवन के स्वामी से ज़्यादा उन चीज़ों में हो जाता है जो हमें मिलने लगती है और हमें आनंद देने लगती है। इस बात के ठीक 20 साल बाद, 20 वर्ष बाद याकूब के पास बेशुमार धन-दौलत, पैसा, भेड़-बकरियाँ और अच्छा परिवार होता है और याकूब इन सब को लेकर शेकेम नामक एक शहर पे रहता है। और जब वो उस शहर में रहता है, तो बाइबल ऐसा बताती है, उस शहर में जो है पाप घुस आता है। उस शहर में इस समय जो लोग हैं, वहाँ के लोग ठीक नहीं होते। याकूब की बेटी दीना के साथ वहाँ पर गलत हो जाता है और जो याकूब के दोनों बेटे हैं, वो हत्या कर देते हैं। और उत्पत्ति 34 में ऐसा लिखा है कि याकूब जो है मुसीबत में फँस जाता है। जब हम उत्पत्ति 35 और उसका 1 अध्याय पढ़ते हैं, तो परमेश्वर याकूब को फिर एक बार आवाज़ लगाते हैं और परमेश्वर याकूब को वापस बैतूल में लौटने को बोलते हैं। जब याकूब शेकेम से बैतूल को यात्रा करता है, तो वो सिर्फ़ एक यात्रा नहीं होती। परमेश्वर याकूब को जो है उसकी आत्मिक सिचुएशन, उसकी आत्मिक स्थिति बदलना चाहता है और ये था उसका दूसरा अनुभव। जब ये अनुभव याकूब को होता है, तो इस अनुभव में याकूब जो पहले परमेश्वर की आशीषें माँग रहा था, परमेश्वर पे उसका कोई केंद्र नहीं था, परमेश्वर से जो है उसका प्रेम किसी भी तरीके से जो है प्रकट नहीं होता, लेकिन वो सिर्फ़ परमेश्वर की आशीषों को ढूँढ रहा होता है। पहला अनुभव उसका ये था और दूसरा अनुभव जब हम देखते हैं, जब वो शेकेम से बैतूल जा रहा होता है, उस यात्रा में वो सिर्फ़ एक यात्रा इस चीज़ की नहीं होती कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, बल्कि ये यात्रा परमेश्वर ने इसलिए याकूब को लौटने को बोला, ताकि वो अपनी आत्मिक स्थिति को बदल सके
और याकूब अपने घराने को कहता है कि अपने बीच की सारी परदेसी देव मूर्तियों को जो है तुम छोड़ दो, तुम अपने से दूर कर लो, अपने आप को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदलो। जब हम इसको पढ़ते हैं और जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे इस वाक्य में इतनी आशीष मिल रही थी। जो याकूब जो है पहले परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानता था, परमेश्वर से प्रेम नहीं करता था और परमेश्वर से सिर्फ आशीषें चाह रहा था। वो परमेश्वर से अब उसका परमेश्वर से प्रेम इतना है कि वो अपने घराने को बोल रहा है कि सारी मूर्तियों को, सारे जो है पाप को और अपने आप को शुद्ध कर लो और इन सारी चीज़ों को दूर कर लो। ये था याकूब का दूसरा अनुभव। और जब वो ये सब करता है, जब वो अपने घराने से कहता है, तो बाइबल ऐसा बताती है कि जितने लोग शेकेम में थे और शेकेम के आसपास के नगर और वहाँ के वासी जो याकूब के बेटों का पीछा कर रहे होते हैं, वो उसी क्षण उनका पीछा छोड़ देते हैं और हर एक नगर में शेकेम के आसपास, शेकेम ही नहीं लेकिन शेकेम के आसपास के सारे नगर में यहोवा का ऐसा बैच आ जाता है कि जो लोग याकूब के बेटों का पीछा कर रहे होते हैं वो उनका पीछा छोड़ देते हैं। और तब याकूब उस जगह का नाम, जिसका नाम उसने 20 साल पहले बैतेल रखा था, अब उस स्थान का नाम एल बेतेल रखता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, भवन को तो प्रेम करते हैं, लेकिन भवन के स्वामी से प्रेम करते हैं और हमारा जो विश्वास होता है, हमारा जो केंद्र होता है, वो भवन के स्वामी में होता है। द गॉड ऑफ द हाउस ऑफ गॉड एल बेतेल परमेश्वर पे होता है, तो हमारे शत्रुओं के लिए हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। वो खुद ब खुद पीछे चले जाते हैं क्योंकि हमारा एल बेतेल परमेश्वर हमारे साथ है। और उसके भय से हर एक शत्रु, हर एक भाई, जब याकूब अपने भाई के डर से जा रहा होता है, वो रिस्टोरेशन का परमेश्वर है। एल बेतेल परमेश्वर हमारे शत्रुओं से हमें बचाता है। हमारा परमेश्वर हमें सही अनुभव दिखाता है। हमारा परमेश्वर हमारे टूटे हुए रिश्तों को रिस्टोर करता है। जब हम एल बेतेल परमेश्वर को जानते हैं, तो हमें ये बात पता चलती है कि हमें स्थान या वस्तु या किसी भी चीज़ की जो है अभिलाषा या अपेक्षा नहीं करनी चाहिए और हमें उनके पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जो हमारा परमेश्वर है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है और हमारी जो प्रायोरिटी है वो भवन का स्वामी होना चाहिए, एल बेतेल परमेश्वर होना चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हे एल बेतेल परमेश्वर, हम आज की सुबह पिता परमेश्वर आपके चरणों के निकट आते हैं प्यारे परमेश्वर। और प्रभु जी, हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि हो सकता है प्रभु जी काफ़ी वर्षों से प्रभु जी हम चर्च तो आ रहे हैं पिता परमेश्वर, बैतेल में तो आ रहे हैं, लेकिन प्रभु हम अभी तक प्रभु जी एल बेतेल परमेश्वर के अनुभव से रहते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आज की सुबह पिता परमेश्वर उन सारे भाइयों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा, उन सारी बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा जो परमेश्वर आज प्रभु बैतेल से तो प्रेम रखते हैं, लेकिन प्रभु भवन के स्वामी से प्यार नहीं करते, एल बेतेल परमेश्वर के अनुभव से रहते हैं। प्रभु जी, होने दीजिए पिता परमेश्वर शेकेम और शेकेम का पाप और प्रभु जी वो मूर्तियाँ और प्रभु जी वो बालियाँ जो हमें पुरानी जीवन में खींचती है और अपनी अभिलाषाओं में फांसती है प्रभु जी, वो हम बांज के पेड़ के नीचे अभी यीशु मसीह के नाम से दफन करने पाए और प्रभु जी हमारी पिता परमेश्वर यात्रा शेकेम से एल बेतेल को जाने पाए प्रभु जी। होने दीजिए पिता परमेश्वर, जैसे पिता परमेश्वर याकूब जब परमेश्वर परेशानी में था प्रभु जी और आप उस पे प्रकट हुए प्रभु जी, आज आप हर एक विश्वासी में प्रकट हुए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, जब हम टूटे हुए हो, जब प्रभु जी हम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो और प्रभु जी हम प्रभु जी उन आशीषों के पीछे भाग रहे हो, तो प्रभु जी आप हम पे प्रकट हो और हमें याद दिलाइए कि हमारा एल बेतेल परमेश्वर हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।